जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। साल का अंतिम महीना शुरू होने वाला है, उसमें सिंह राशि का मंथली राशिफल यानी कैसी रहेगी सिंह राशि की दिसंबर 2022 की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या ग्रह गोचर उन पे रंग लाएंगे। और ग्रह गोचर की कैलकुलेशन करने के बाद ये पाया कि दिसंबर के महीने में सिंह राशि वालों के साथ में 9 घटनाएं होने के योग बनते हैं। अब वो घटनाएं क्या हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली जो घटना देखा जाए तो दिसंबर में सिंह राशि का बुधादित्य योग एक्टिव हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो सिंह राशि वालों को, जातक या जातिका जो भी हैं, उनको किसी संस्था से, किसी कार्यालय से, किसी एनजीओ से, किसी कंपनी से कोई सम्मान पत्र, कोई मेडल, अवार्ड काम के लिए या अपने विशेष योगदान के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर में सिंह राशि वालों को हल्की ईएनटी और कफ की परेशानी रह सकती है। यानी 15 दिसंबर तक हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन बुधादित्य योग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो दूसरी घटना धन भाव में बन रही है। यानी धन भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, 3 ग्रहों के साथ में बैठे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र केंद्र में बैठने से 2 जगह से, यानी 1 और 2, 2 जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन धन आएगा जैसे ही, वैसे आपका खर्च भी होगा। अब वो 2 जगह का है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, आपको एक्स्ट्रा इनकम करने का दिसंबर में मौका मिलेगा। कोई ऐसी डील मिलेगी, कोई ऐसा काम मिलेगा जिसमें आपको अच्छा खासा धन दिसंबर में मिलेगा। दूसरा, क्रय विक्रय, या तो आप शेयर को का क्रय विक्रय करेंगे, वस्तु का क्रय विक्रय करेंगे, उसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। अब खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। तो खर्चा देखा जाए तो पारिवारिक कार्यक्रम में आपका खर्चा होगा, चाहे शादी, फंक्शन, बर्थडे पार्टी, उसमें आपका दिसंबर में खर्चा बता रहा है। या वाहन पे खर्चा होगा, या घर की रिपेयरिंग कुछ लोग कराएंगे। तो इन 3 चीज़ों में एक में खर्चा डेफिनेटली सिंह राशि का लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं तीसरी घटना की कि तीसरी घटना दिसंबर में क्या होगी। तृतीय भाव में अगर देखा जाए तो केतु विराजमान है। तो दिसंबर में देखा जाए तो भाई बहन को करियर में या शारीरिक कोई कष्ट रह सकता है। 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक भाई बहनों को थोड़ा करियर में या शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो देखा जाए परिवार के साथ में दिसंबर के महीने में 1 या 2 बार किसी शादी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। यानी 2 जगह परिवार के साथ में बैठ के आप वक्त बिताने वाले, परिवार के साथ में अच्छी स्थिति पैदा होगी, गिला शिकवा दूर होगा। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो ये संतान भाव या स्टूडेंट पे है। तो संतान के करियर में या स्टूडेंट जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनके करियर में कोई खुशखबरी दिसंबर के महीने में मिल सकती है, क्योंकि संतान का दिसंबर के महीने में गज केसरी योग एक्टिव है। यानी कि अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में उनको कोई खुशखबरी मिलेगी, एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में उनकी कोई खुशखबरी करेगी, कहीं इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं दिसंबर में उनको खुशखबरी स्टूडेंट और संतान को मिलेगी। लेकिन बड़ी संतान, वैसे ही जो छोटी संतान है उनका भी कहीं ना कहीं एडमिशन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित अच्छा ही है। यानी छोटी संतान हो चाहे बड़ी संतान हो, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से छठी घटना के बारे में बात करें तो छठे भाव में शनि महाराज विराजमान है। तो ये खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं उनको ये बात ध्यान से और छठी घटना को ध्यान से सुनना चाहिए। छठे भाव में ये जब भी शनि बैठता है तो दिसंबर का महीना आपका मिश्रित फलदायक है। यानी अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक देखा जाए तो आपके अपने ड्राइवर से और अपने कामवाली से, अपने कर्मचारियों से, अपने कोवर्करों से वाद पे वाद हो, मतलब आपकी बहस पे बहस होगी, वाद विवाद होगा और कर्मचारियों की वजह से आप बड़े टेंशन में आ जाएंगे। ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक
आप अपने जूनियरों के से या आप अपने कर्मचारियों से परेशान रहेंगे। और 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए तो अच्छा काम करने वाले, यहीं पर शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। तो कुल मिला के नौकरी वालों का ये जो महीना है दिसंबर का, ये मिश्रित फलदायक है, यानी कुछ पहले खराब फिर अच्छा। 7वीं जो घटना हो रही है वो दाम्पत्य जीवन में हो रही है, यानी दाम्पत्य जीवन दिसंबर में वैसे तो सामान्य ही रहेगा, लेकिन शनि आपके सप्तम का स्वामी होकर रोगेश बैठा है, तो कुछ सावधानियां पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं को बरतनी होगी दिसंबर में। प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, यानी कि लव कपल के बारे में बात करें तो आपके पार्टनर को पेट की और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दिसंबर में हो सकती है। ज़्यादा परेशानी होगी तो जरा सी भी हो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसी प्रकार से पति पत्नी की बात करें तो आपके पार्टनर को माइग्रेन की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी। योगा शुरू कर दें, बाहर की एक्सरसाइज या एरोबिक जिम शुरू कर दें, नहीं तो ये परेशानी दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब आगे बढ़ सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है। हालांकि 17 सितंबर के बाद शनि ही चेंज हो जाएंगे तो उससे थोड़ा कम होगी। इसी प्रकार से देखा जाए तो 8वीं घटना के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु और चंद्रमा, ये विशेष घटना है और साल के अंतिम महीने में ये घटना हो रही है। गुरु और चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है सिंह राशि के, तो कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर या इन्वेस्टमेंट या पिता की कराई गई पॉलिसी या पिताजी ने कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, उससे आपको कोई लाभ दिसंबर में प्राप्त होगा। यानी कि कोई पॉलिसी मैच्योर होगी, उसका कुछ पैसा आपको मिलेगा। तो कुल मिला के शेयर इन्वेस्टमेंट या पिता के किए गए काम का आपको लाभ दिसंबर में मिलेगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में अष्टम भाव में गज केसरी गुरु चंद्रमा का योग बन रहा है। 9वीं घटना क्या हो रही है? 9वीं घटना हो रही है व्यापारियों के लिए, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, अपना दुकान चलाते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो दिसंबर का महीना मध्यमकारी रहेगा। पहला 1 तारीख से लेकर 15 दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई इवेंट नहीं है, वैसा ही काम करते रहेंगे, बिजी रहेंगे। 16 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए मशीनें एकदम से ख़राब होने लगेगी, मशीनों पे, कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे आपका खर्चा रहेगा, यानी कि आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड कराने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ये बन रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी दिसंबर के में सिंह राशि वालों के साथ क्या 9 घटनाएं बन रही है। और ये मित्रों हम जो बता रहे हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो 7210124289 मेरा नंबर आ रहा है, और हर बार मैं बताता हूं कि पर्सनल एक बार अपना कुंडली दिखा लीजिए। ये जो मैं बताता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना टाइम, अपना प्लेस और अपना मुख्य प्रश्न भेज के आप जो है साल के अंतिम महीने में अपने ग्रह को ठीक कर लीजिए। कहा जाता है, ऋषि कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत को ठीक कर लीजिए, आगे तो सब भला ही भला है। तो ये जो दिसंबर का महीना है चूक मत जाना, अपनी कुंडली जरूर दिखाना, अपने उपाय जरूर करना, बस मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।